मेरी ननद की डिलीवरी होने वाली थी और मेरी सास पूरी तैयारियों में लगी हुई थी कि ननद के बच्चे के लिए कपड़े लाने हैं, ननद के कपड़े लेके आने हैं, उनके खाने पीने के सामान की सारी व्यवस्था करनी है। पूरा दिन मेरी सास पूरी भाग दौड़ में रहती थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो जाए। रात में सोते समय भी मेरी सास को यही सपने आते थे कि कल कौन सा सामान लेकर आना है। क्योंकि ननद का पहला बच्चा था, इसलिए मेरी सास कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन यही बात आए मेरे पहला बच्चा हुआ तब मेरी सास ने किसी भी चीज़ की कोई तैयारी नहीं की थी। हमेशा एक ही ताना मारती थी कि तेरे मायके वालों ने कुछ भी नहीं किया। मेरे टाइम पर तो हॉस्पिटल भी देखकर मुझे ले जाया गया कि कौन सा हॉस्पिटल सस्ता है। लेकिन ननद को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने की बात चल रही है। मेरी ननद के ससुराल वाले वैसे तो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उन्होंने यह कहकर मेरी ननद को मेरी ससुराल भेज दिया कि हमारे यहाँ बहुओं की पहली डिलीवरी मायके में होती है। अब मेरी सास इतनी लंबी लंबी फेंकी थी तो अब उसका वक्त आ गया था कि अपनी इतनी लंबी लंबी फेंकी गई बातों को सही साबित करने का। दिखावे के पीछे मेरी सास पूरी ही तरह मरती हैं। दिखावे के चक्कर में मेरी सास पूरी ही तरह मरती हैं। अब वह अपनी लड़की पर पूरा पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। मेरे समय में तो मेरी सास का काम ही बंद हो जाता है, घाटे में चलने लग जाता है। मेरी बुआ सास मेरी सास से कहने लगी कि अरे इतना क्यों कर रही हो, कुछ पोते पोतियों के लिए भी बहू के समय तो तुमने इतना कुछ नहीं किया था। तो मेरी सास कहती हैं कि नहीं बेटी, अपने घर में है तो इज्जत की तो ख्याल रखना पड़ता है। चार लोग कहें यही कहेंगे कि माँ ने अपनी जगह डिलीवरी अच्छी नहीं करवाई, कुछ खाने पीने को नहीं दिया। बुआ सास कहने लगी बहू के टाइम पर तो कभी तुमने इतना नहीं सोचा था। तो मेरी सास कुछ नहीं बोली। ननद के लिए तो वह एक से एक अच्छे से अच्छा कपड़ा और देने के लिए जेवर भी लेकर के आई। साथ में ननद की सास और ससुर का भी जेवर लाई, बच्चे के लिए भी लेकर के आई। जबकि हमारे घर की स्थिति इस समय सही नहीं थी। काम इस समय बहुत ही कम चल रहा था, फैक्ट्री में भी घाटे हो रहे थे। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मम्मी खर्चा थोड़ा कम कर लेना क्योंकि इस समय काम इतना नहीं है। लेकिन मेरी सास लड़ने को तैयार हो गई, कहने लगी पूरी ज़िंदगी तुम लोगों को ही अपने पास कमाई रखनी है। मेरी बेटी का तो यह पहला बच्चा है, कौन सा हर बार डिलीवरी यही होगी। खुशी का मौका है, बेटे देने से कोई कभी कुछ कम नहीं होता है। तब मेरे पति बोलने लगे घाटे तो हमारे टाइम पर भी चल रहे थे, तब तो आपने हम इतने बड़े बड़े भाषण नहीं दिए थे। तो मेरी सास और ज़्यादा गुस्सा हो गई, कहने लगी अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या कहना है, क्या करना है, क्या नहीं। वैसे भी ननद के ससुराल वाले बहुत लालची हैं। सास ने पूरा जेवर दिया था दहेज में, बहुत दिया था, लेकिन फिर भी मेरी ननद के ससुराल वालों की डिमांड कम नहीं हुई थी। तो मेरी सास ने मेरी भी शादी का सारा जेवर मेरी ननद को दे दिया था। लेकिन मैं फिर भी चुप रही क्योंकि घर में रिश्ते ना बिगड़ जाएं। लेकिन अब डिलीवरी में तो मेरी सास को नहीं दिखाई दे रहा कि मेरी ननद के ससुराल वाले चालाकी कर रहे हैं। मेरी ननद के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा कंजूस है। मेरी सास कितना भी कर ले फिर भी वह ताना मारते ही रहेंगे। कहने के लिए तो वह बहुत पैसे वाले, लेकिन खर्च जरा सा भी नहीं करते हैं। सारा भार हमारे ऊपर ही डाल दिया है। मेरी सास को भी अब समझ में आएगा कि जब मायके वालों पर भार पड़ता है तो कैसा लगता है। मैंने तो अपने पति से कह दिया था इतना खर्चा जहाँ कर रहे हो तो हलवाई भी बिठा लेना, मैं इतना खाना नहीं बना पाऊँगी। तो मेरी सास बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी। आजकल की औरतों को कुछ करना ही ना पड़ जाए, तुम कौन सा अकेले खाना बनाओगी, घर में और भी तो रिश्तेदार आएंगे, सब मिलजुल कर हो जाएगा। लेना देना तो ज़रूरी काम है, इसलिए मैं ये पैसा लगा रही हूँ। खाने का क्या, खाना तो तुम लोग अपने आप ही बना लेना। मेरी ननद को जिस हॉस्पिटल में लेकर गए थे वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ बड़े ऑपरेशन से बचा हुआ था, उसमें भी काफ़ी खर्चा हुआ। मेरी ननद की डिलीवरी के बाद हम पूरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। मेरी सास को भी एहसास होने लगा था कि अगर भाई शादी के बाद अगर लड़कियों का भार मायके वालों पर डाल दिया जाता है तो मायके वालों को कैसा महसूस होता है।